हम निर्दलीय हैं या हम सब, मेरे लिए सब समान है, वैसा नहीं कोई पार्टी से। जब हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो क्यों आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल विचार झारखंड से। हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 9 में। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 9 की निवर्तमान वार्ड पार्षद पुष्पा कुमारी जी, और हम जानेंगे इनसे कि ये दोबारा क्योंकि चुनाव में खड़ी हैं, अभी प्रत्याशी भी हैं वार्ड नंबर 9 की, और इनसे जानेंगे कि क्या क्या काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया और क्या क्या करना बाकी है, किन मुद्दों के साथ ये इस चुनाव में दोबारा उतरी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है, इस चैनल को भी मैं प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप अभी दोबारा से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, तो इस बार के चुनाव में, क्योंकि आप पहले भी एक बार वार्ड पार्षद रह चुकी हैं इस वार्ड नंबर 9 में, तो इस बार के चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में उतरी हैं? देखिए, बहुत सारे कुछ ऐसा काम है जो कि हमने किए हैं, और बहुत ऐसा मूल महत्वपूर्ण काम जो है बाकी है। उस काम को जो करना है, करने के लिए मैं इसे क्या क्या काम है, एक दो काम आप बता सकते हैं? जी, सबसे पहला तो देखिए, यहाँ स्वच्छता ही सबसे ये है, सबसे पहला प्राथमिकता तो उसी को देंगे, क्योंकि पहला तो स्वच्छ मान लीजिए करना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले हम लोग स्वच्छता को ही ओर जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए जो आवास बाकी है, नली पटिया बाकी है, रोड बाकी है, पेंशन बाकी है, ऐसे तो बहुत सारे आवास, पेंशन, नली पटिया करा चुके हैं, और जो बाकी है उसके साथ अभी जैसे हम भ्रमण कर रहे थे, हर वार्ड में हमने भ्रमण किया है। वार्ड 9 की स्थिति तो बाकी वार्डों से अच्छी दिखी मुझे, और लोग भी कहे कि नहीं वार्ड 9 में काम हुआ है, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण समर्थन नहीं कर रहे हैं। लोग अभी भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं आपके समर्थन में। कुछ लोगों का कहना है कि उनको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना होता है या कुछ दिक्कत होता है तो उसमें उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहले मान लीजिए फर्स्ट में हम नया नया थे, तो मान लीजिए कोई भी वंशावली लेके आता था तो उस समय हमको समझ में नहीं आता था, तो हम पूछते थे किसी के माध्यम के द्वारा कि मान लीजिए इनका वंशावली क्या है, कैसे है, तो उनको हम फिर दोबारा बुलाते थे। वो तो अच्छी बात है, आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमको वेट करना पड़ता है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, वेट मान लीजिए आप सादा पेज लेके आ गए, और मान लीजिए आधार कार्ड पे बिना कुछ लिखे, बिना फोटो साटे हुए आ गए, तो मान लीजिए उसको तो हम बताएंगे हैं कि आप साट कर आइए, और चलिए, फिर वो उसके तो बाद अच्छा। बाद में साइन कर ही देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए हम उनको घुरा दिए फिर नहीं किए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मान लीजिए जिसको जो कहना है कहे। अभी हम जैसे वार्ड में भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पे एक आरोप लगा है, जो कि लगभग लगभग सभी वार्ड प्रत्याशियों पर भी लगा है, नगर पंचायत के अध्यक्ष पे भी लगा है, कि अभी जो पीएम आवास योजना चल रहा था उस योजना में घूसखोरी भी हुआ है। 25-25 हज़ार रुपये तक का घूस लिया गया है। क्या ये सही बात है? आपके वार्ड में भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे वार्ड में हर घर में जाके पूछ सकते हैं, वैसा नहीं है। हम लोग पति पत्नी किसी के दरवाजे पर आज तक कभी नहीं गए हैं कि आप हमको इतना पैसा दीजिए। मेरे माध्यम से, चाहे मेरे द्वारा, चाहे अधिकारी के द्वारा, चाहे कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी के द्वारा, ऐसा कोई दबाव नहीं है। तो ऐसा तो, लेकिन वार्ड नंबर 9 के भी कुछ लोग कहे हैं कि नहीं, हम लोग भी पैसा दिए हैं तब जाके हम लोग का आवास हुआ है। दिए होंगे, हम मान सकते हैं, लेकिन हम लोग को इस तरह से ही नहीं है। अब वो दिए होंगे, मान लीजिए किसी का थोड़ा सा ज़मीन है और वो उस योग नहीं है, आवास के योग नहीं है, अब उनको चाहिए कि हमको दूताला पर बनाना है, तो गलती लोग खुद अपने करते हैं और आरोप लगा देते हैं अध्यक्ष, वार्ड उपाध्यक्ष पर। चलिए, और अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर पार्टी या सिंबल पर तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं। तो क्या आपको भी किसी पार्टी ने समर्थन दिया है? नहीं नहीं, हम निर्दलीय हैं या हम सब, मेरे लिए सब समान है, वैसा नहीं कोई पार्टी से नहीं है हम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी आप अगर चुनाव अगर जीतती हैं तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगी और कितने दिनों के अंदर करेंगी? देखिए, दिन तो मान लीजिए हम समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए शपथ ग्रहण होगा, मीटिंग होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ काम करेंगे। तो कौन सा काम करेंगी सबसे पहला काम अपने अब जीतने के बाद? सबसे पहला काम हम लोग का नली, रोड, यही सब रहेगा। हम लोग तो भाई अपने वार्ड के अंदर ही ना करेंगे, बाहर तो नहीं जाएंगे। तो मेरे वार्ड में जो समस्या होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो आप अगर जैसे वार्ड का समस्या तो आप ठीक है करेंगी, अगर सपोज डेट आप काम नहीं कर पाती हैं तो क्या इसका जवाबदेही लेने के लिए भी आप तैयार रहेंगी? हाँ,
मेरे से अगर काम नहीं होगा तो मान लीजिए उसका तो हम ही को भरपाई करना पड़ेगा। और अगर आपसे इस आप क्योंकि आप एक बार रह चुकी हैं और दोबारा आप अभी खड़ी हुई हैं और विजेता होने के बाद अगर आप काम नहीं कर पाती हैं तो क्या आप या फिर जनता आपसे संतुष्ट नहीं होती है ये दूसरे कार्यकाल में, तो क्या आप तीसरे बार भी चुनाव मैदान में आएंगी? नहीं, जब संतुष्ट नहीं रहेंगी तो फिर हम क्यों आएंगे? सही बात है, संतुष्ट ही नहीं रहेंगी तो क्यों आएंगी? जब हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो क्यों आएंगे? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई एक संदेश जो आप अपने वार्ड के सारे जनता से करना चाहती हूँ या फिर कोई एक निवेदन? हाँ, मैं सभी अपने वार्ड वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बार भी फुल बहुमत से मुझे वोट देकर मोहर देकर जिताएं और सबका मान सम्मान सब काम होगा और मान सम्मान मेरे साथ सबका जुड़ा हुआ है। मेरा चुनाव चिन्ह अभी वाकर छाप है, 2 नंबर पर पुष्पा कुमारी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपने देखा अभी पुष्पा कुमारी जी ने वार्ड नंबर 9 के लोगों से अपील की। उन्होंने बताया कि जो काम रुके हुए हैं उन्हें वो दोबारा से पूरा करेंगी। और आप बने रहिए विचार झारखंड के साथ, देखते रहिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करते रहिए। धन्यवाद।